गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। नमस्कार, मैं शशांक शर्मा स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष मार्ग में। जैसा कि पिछली बार हम बात कर रहे थे सूर्य के प्रथम भाव में क्या क्या परिणाम होते हैं, आज चर्चा करेंगे सूर्य के दूसरे भाव में 1 से 12 राशि तक क्या क्या परिणाम होते हैं। कुंडली में दूसरे भाव में, यानी कि कुंडली का जो दूसरा भाव है, आप समझ लीजिए, एक बार फिर कंफ्यूजन हो जाता है। कुंडली का जो दूसरा भाव है वहां पर सूर्य के क्या क्या परिणाम होते हैं, यदि आपकी वहाँ जो नंबर लिखे हुए हैं 1 से 12 नंबर तक, वो देखना है हमें। तो पहले हम बात कर रहे हैं मेष राशि, यानी कि 1 नंबर की। 1 नंबर यानी के स्वामी, मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं। आपके दूसरे भाव में आप देखिएगा, यदि 1 नंबर है तो ये आपके लिए है। मेष राशि में सूर्य उच्चस्थ होते हैं और मंगल मित्र है उनके, तो अपनी राशि से भाग्य भाव में यानी कि नवम भाव में बैठे हैं। तो सूर्य वहाँ पर शुभ परिणाम देते हैं, आर्थिक रूप से भी, कुटुंब रूप से भी। कुटुंब जातक जो है, जिसकी ये कुंडली है, जिसकी कुंडली में ये सब सूर्य मेष राशि में है, अपने कुटुंब में एक अलग ही पहचान बनाते हैं। अपने कुटुंब में वो एक अलग ही होते हैं, जो एक उस लेवल पे पहुँचते हैं जिस लेवल पे उनके परिवार में कोई नहीं पहुँचा है, या पहुँचा है तो एक अलग फील्ड में है। मीन्स वो अलग ही पहचान बनाते हैं अपने परिवार में। आर्थिक रूप से भी कोई समस्या नहीं रहती है, लाभ भी मिलता है। विवाह उपरांत इनका भाग्य ज़्यादातर देखा गया है कि उदय होता है, यानी कि विवाह के बाद इनको ज़्यादा लाभ मिलता है प्रोफेशनली और धन के रूप में, आर्थिक रूप में। वृष राशि की बात कर लेते हैं। शुक्र की राशि है, अपनी राशि से 10वें भाव में यहाँ पर सूर्य देवता बैठे हुए हैं। सूर्य यहाँ पर प्रोफेशनली तो जब अपनी दशा अंतर्दशा आती है तो परिणाम अच्छे नहीं देते, क्योंकि सूर्य शुक्र के मित्र नहीं है। तो जब भी सूर्य की दशा अंतर्दशा आएगी तो जो जाकर अपने प्रोफेशन में हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें पैसों से संबंधित, या जो उनके स्टाफ हैं, उनके कलीग्स हैं जिनके साथ वो काम करते हैं, उनसे उनके विचारों में मतभेद हो जाता है। परिवार की हम बात कर लें तो परिवार में जो उनसे सीनियर हैं, या उनके बड़े भाई हैं या बहनें हैं, उनसे संबंधित उनको समस्या आती है, या ये मान के चलें कि उनसे उनके विचारों में मतभेद रहता है। सूर्य के अगली राशि यानी कि मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि बुध की राशि है। बुध की राशि, बुध जो है सूर्य के मित्र होते हैं। अपनी राशि से 11वें भाव में यहाँ आ जाते हैं, यानी कि लाभ भाव में आ जाते हैं। तो दशा अंतर्दशा जब भी सूर्य की चलेगी तो लाभ अवश्य देंगे। यहाँ देखा गया है कि बुध की राशि में जब सूर्य होते हैं तो जो इनके छोटी बहनें हैं या फीमेल्स, कज़न जो होती हैं फीमेल, उनको ये आर्थिक रूप से लाभ पहुँचाते हैं। यानी कि जिस जातक की एक कुंडली है वो उनको आर्थिक रूप से मदद करते हैं, ये देखा गया। और जब सूर्य अपनी दशा अंतर्दशा या प्रत्यंतर में आते हैं तो जो उनका प्रोफेशन है उसमें इनको प्रमोशन मिलता है, इनकी पदोन्नति होती है, ये भी देखा गया है। ये बातें कुछ पुस्तकों में हैं या कुछ मेरे जो व्यक्तिगत अनुभव हैं उसके आधार पर मैं आपसे बता रहा हूँ। आगे बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि यानी कि चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी हैं। सूर्य यहाँ से 12वें भाव में आ जाते हैं। सूर्य की राशि 5 नंबर और ये 4 नंबर, यानी कि अपने से 12वीं राशि में सूर्य बैठे हुए हैं। तो सूर्य की दशा अंतर्दशा इनके लिए अच्छी नहीं होती। यदि चंद्रमा वहाँ पर बैठे हैं तो कई बार मैंने देखा है कि इतना नेगेटिव रिजल्ट नहीं रहता, लेकिन अगर चंद्रमा कर्क राशि में नहीं है, सूर्य अलग है, तो सूर्य अपनी राशि से 12वीं में है तो आर्थिक नुकसान अवश्य होता है। और परिवार में किसी न किसी सदस्य की वजह से हमें आर्थिक सहायता इस तरह से करनी पड़ती है कि हमारा अपना जो व्यक्तिगत धन है, व्यक्तिगत पैसा है, वो खर्च हो जाता है। ये परिणाम ज़्यादातर सूर्य की दशा में आते हैं। अगला
5 नंबर यानी कि सूर्य की अपनी राशि। सूर्य की अपनी राशि में, सिंह राशि में सूर्य एक तरह से राजयोग बनाकर ही वहाँ बैठते हैं। ऐसे जातक की ज़्यादातर मैंने देखा है कि राज्य सरकार से संबंधित कोई ऐसा काम व्यापार होता है या फिर उनकी राज्य सरकार में ही नौकरी होती है, किसी न किसी तरह मतलब ये राज्य सरकार से लाभ प्राप्त करते हैं। राज्य सरकार के पदाधिकारियों से भी इनके अच्छे संबंध होते हैं, ये भी है। और इनके कुटुंब में कोई ना कोई सदस्य, ज़्यादातर इनके पिता या इनके जो ग्रैंडफादर दादाजी होते हैं, वो किसी न किसी पॉलिटिकल रिलेशन में या उनकी जो प्रोफेशन होता है पॉलिटिक्स में ही होता है, इनके फादर का या इनके ग्रैंडफादर का। तो ये सूर्य के हैं। अपनी दशा अंतर्दशा में सूर्य यहाँ पर शुभ होते हैं और पॉजिटिव ही रिजल्ट देते हैं, अगर सूर्य राहु या शनि के प्रभाव में नहीं है तो। अगली बात कर लेते हैं कन्या राशि, यानी कि सूर्य के मित्र बुध की राशि है। बुध राशि अपनी, यहाँ पर सूर्य 5 नंबर यानी कि अपनी राशि से द्वितीय भाव में बैठे हैं। तो द्वितीय भाव में सूर्य हैं तो आर्थिक रूप से तो लाभ मिलता ही है, साथ में जो इनके कुटुंब है वहाँ पर इनके जो कलीग्स हैं या इनके जो साथी लोग हैं, उनको मतलब ये मान के चलिए कि आर्थिक लाभ तो मिल ही रहा है कि, लेकिन परिवार में किसी न किसी सदस्य का आगमन भी होता है। संतान का आगमन हो सकता है या कोई जीवन साथी का आगमन हो सकता है, या फिर अपने भाई की या अपने ही बहन के, मतलब किसी ना कोई नया रिश्ता कुटुंब में अवश्य जुड़ता है जब सूर्य कन्या राशि में होते हैं। आगे चलते हैं तुला राशि। तुला राशि यानी कि शुक्र की राशि, और मेष राशि में सूर्य उच्च के थे। यहाँ 1 से 7th राशि होती है तुला राशि, तो यहाँ सूर्य हो जाते हैं नीचे। तो सेकंड हाउस में सूर्य तुला राशि में नीचस्थ होते हैं और अपने पिता से संबंध अच्छे नहीं होते इनके, ये ज़्यादातर देखा है। आर्थिक रूप से या तो आप जो जातक हैं ये अपने पिता का आर्थिक व्यय ऐसा कराएंगे कि कोई लाभ नहीं होगा, पिता उन पर हमेशा ये एलिगेशन लगाते रहेंगे कि मेरा पैसा इन्होंने वेस्ट कर दिया, या किसी न किसी तरह पिता की वजह से इनका पैसा खर्च हो जाता है। तो कुल मिलाकर पिता से आर्थिक रूप से या धन की वजह से संबंध अच्छे नहीं रह पाते, ज़्यादातर ये देखा गया है। अगर सूर्य पर यहाँ पर गुरु की दृष्टि नहीं है तो ये तो ज़्यादातर है ही, गुरु देवता कभी कभी इस संबंध को बचा लेते हैं। और तुला राशि में सूर्य जो हैं वो आपको तृतीय भाव में यानी कि पराक्रम में आपको रखते हैं। आप जो हैं सेल्फ डिपेंड रहते हैं, हर रिलेशन को आप अपने लेवल पर लेके चलते हैं, आपकी मर्जी ज़्यादा चलती है यहाँ पर, लेकिन आपकी अपनी वजह से कई बार रिश्ते भी खराब हो जाते हैं, ये भी देखा गया है। आगे चलते हैं वृश्चिक राशि, मंगल की राशि। मंगल की राशि सूर्य की मित्र राशि होती है और मित्र में जो हैं सूर्य देवता अच्छे परिणाम ही देते हैं। यहाँ पर सूर्य जो हैं अपनी राशि से चौथे नंबर पर आ गए चतुर्थ भाव में, और मंगल वैसे भी भूमि के वाहन के कारक हैं। तो सूर्य की दशा अंतर्दशा में ये देखा गया है कि वाहन संबंधित और भूमि संबंधित लाभ अवश्य मिलता है जातक को। यदि मंगल और सूर्य का प्रभाव है तो ये जो योग है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन माता संबंधित आर्थिक कष्ट, या कहें कि माता को कुछ ऐसी समस्या आ सकती है, या माता का जैसे ज़्यादातर होता है कि मदर का ऑपरेशन हो गया है, कुछ हो गया, ये योग भी बनते हैं सूर्य की दशा में। अगर सूर्य हल्का सा भी, थोड़ा सा भी राहु से संबंध रख रहा है, शनि से संबंध रख रहा है, तो माता को इस तरह का कोई कष्ट होता है कि माता के लिए आर्थिक व्यय करना ही पड़ता है इस तरह से। अब आ जाते हैं सूर्य धनु राशि, गुरु की राशि में। गुरु की राशि में जब सूर्य आ जाते हैं तो अपनी राशि से पंचम में पहुंच गए। पंचम में पहुंच गए तो यहाँ पर क्या होगा, जो सूर्य जातक के जो संतान है, संतान यानी कि जातक को जो ज़्यादातर देखा गया है कि संतान होती है वो प्रथम पुत्र ही होता है,
और वो पुत्र जो यानी कि पहला संतान हुई है, वो उनके लिए काफ़ी भाग्यशाली होता है। और उनके परिवार में जो बात हम कर रहे थे सूर्य के मेष राशि में कि ये एक तरह से अपने परिवार में एक नाम करते हैं, वही नाम उनकी संतान करती है। यदि आपका सूर्य धनु राशि में सेकंड हाउस में है, तो आपके लिए आपकी संतान एक मान के चलिए कि कुल दीपक बनकर आती है। वैसे ज्योतिष में कुल दीपक योग मंगल से बनता है, लेकिन यहाँ पर भी कुल दीपक के ही तरह संतान आपको मिलती है। वो सर्वश्रेष्ठ आपको मान के चलिए, आपके पूरे परिवार में ऐसा बच्चा कोई नहीं होगा। जब वो बड़े होंगे, आपकी संतान जब बड़ी होगी, तो वो इस लेवल पे पहुंचाएंगे कि आपके परिवार को एक अलग ही पहचान बनाएंगे। इसी के साथ साथ संतान संबंधित या शिक्षा संबंधित आपको अननेसेसरी पैसा भी आपकी लाइफ में खर्च होता है एक बार धनु राशि में सूर्य जब द्वितीय भाव में होते हैं। आगे बात कर लेते हैं, मकर राशि में सूर्य जब द्वितीय यानी सेकंड हाउस में है तो क्या होता है। शनि की राशि है मकर राशि, और अपनी राशि से छठे स्थान पर सूर्य है। छठा स्थान रोग ऋण और शत्रु का होता है। तो शनि और सूर्य की जब दशा अंतर्दशा में एक साथ इंटरेक्शन होता है, जब शनि और सूर्य या तो शनि की महादशा में सूर्य आ जाएंगे, सूर्य की महादशा में शनि आ जाए, तो आपको किसी न किसी रोग से, ज़्यादातर पाँव के रोग से, पेट से संबंधित रोग से आर्थिक व्यय करना पड़ता है। और यदि आपको लग्न में गुरु का प्रभाव है तो आप भूल जाइए कि आपको कोई इस तरह का रोग की वजह से पैसा खर्च होगा, किंतु आपको किसी ना किसी से इस तरह से शत्रुता करनी पड़ सकती है कि आपको कोई पुलिस केस हो सकता है, या आप किसी न किसी तरह से कोर्ट में जा सकते हैं जहां आपका पैसा खर्च होना ही है। तो इस तरह के योग बन सकते हैं जब आपका मकर राशि का सूर्य सेकंड हाउस में हो। कुंभ राशि में आ जाते हैं। कुंभ राशि में सूर्य जब होते हैं तो शनि की राशि है, नेगेटिव परिणाम तो हैं ही जो हैं शनि के, यानी कि मैं अभी बताना भूल गया, मकर राशि में भी यही परिणाम है जो ये कुंभ राशि में ये जो मैं बता रहा हूँ कि शनि की राशि में जब भी सूर्य आएंगे तो आपके कोई भी काम हो डिले तो होंगे। मान लीजिए कि आप बैंक में भी गए हैं कुछ अपने पैसा डिपॉजिट कराने, आप जब जाने वाले हैं तो आप कहीं रुक गए, इस वजह से वहाँ और लंबी लाइन लग गई तो आप लाइन में बहुत पीछे हो गए। मतलब किसी न किसी तरह आपको आपके काम डिले होंगे। कोई भी काम होगा आपका देर से ही होगा। आप विवाह समझ लीजिए, शिक्षा समझ लीजिए, या विवाह के बाद संतान समझ लीजिए, या कोई भी आगे और भी काम होते हैं, या आपके बच्चों के भी। कई बार ये भी होता है आपके बच्चों के एडमिशन नहीं हो रहे हैं इस वजह से कि आपकी दशा वो लगी हुई है सूर्य की, और सूर्य की दशा लगी हुई है, सूर्य शनि की राशि में बैठे हैं, तो शनि अपना प्रभाव अवश्य दिखाते हैं वहाँ पर। इसलिए बाकी कुंभ राशि में सूर्य अपनी राशि से सप्तम भाव में बैठे हैं तो पत्नी के कारकत्व भी सूर्य जैसे होंगे, यानी कि लीडरशिप तो जरूर होगी। आप और आपकी पत्नी या आपका जो जीवन साथी है, आपके पति भी हो सकते हैं, तो आप दोनों जब सामने खड़े होंगे तो आपके जो लाइफ पार्टनर हैं उसमें लीडरशिप ज़्यादा होगी कंपेयर करें आपसे बेटर। वो ज़्यादातर देखा गया है कि शिक्षा में भी आपसे बेटर होते हैं, समृद्धशाली भी या पैसे में भी आपसे ज़्यादा होते हैं, बड़ी फैमिली आपसे ज़्यादा होती है उनकी, और पावर भी उनकी ज़्यादा होती है घर में भी, ये देखा गया है। नेचर में भी वो थोड़ा सा गुस्से वाले होते हैं, आपसे ज़्यादा होते हैं, लेकिन भाग्यशाली आपसे ज़्यादा ही होते हैं। और जब आपकी शादी हो जाती है तो आपके लिए भाग्योदय कारक भी होते हैं। ये पॉजिटिव पॉइंट है कुंभ राशि में यदि द्वितीय भाव में सूर्य है। आगे आ जाते हैं अंतिम राशि, मीन राशि में सूर्य अगर है। मीन राशि में सूर्य द्वितीय भाव में है तो मीन राशि गुरु की राशि होती है, अपनी राशि से 8th हाउस में आ गए। ये नेगेटिव पॉइंट हो गया। 8th हाउस में आने के वजह से आपके जो लाइफ पार्टनर हैं उनके हेल्थ इश्यूज आएंगे। आप मान के चलिए ज़्यादातर देखा गया है कि जो 30 से 50 की एज है आपके लाइफ पार्टनर की, वो उसमें ज़्यादातर जो आपका जो खर्चा होगा वो हेल्थ इश्यूज की वजह से, आपके जीवन साथी की हेल्थ इशू की वजह से होगा। इसलिए यहाँ पर ये सूर्य मित्र राशि में है लेकिन शुभ नहीं माने जाते।
यहाँ पर सूर्य आपको क्या परिणाम दे सकते हैं? आप 8th हाउस के जो भी प्रभाव हैं, या आप कहिए कि आकस्मिक लाभ मिलने के योग आपके ज़्यादा बन जाते हैं, या आप कोई इस तरह का प्रोफेशन में जुड़ जाते हैं जिसमें इंस्टेंट मनी आपको मिल जाती है, शेयर मार्केट हो गया, या और भी बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें आपको अप डाउन जल्दी हो जाता है पैसे का, और आपको गेन भी जल्दी होता है और जल्दी खर्चा भी होता है। आकस्मिक घटनाएं ज़्यादा होने लगती हैं सूर्य की वजह से। कोई ना कोई केस या कोई ना कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको केस ऐसा फंस सकता है जो एकदम से आपको डाउनफॉल में लेके आ जाए। यदि वहाँ पर गुरु का प्रभाव है तो इसमें थोड़ा सा कमी आ जाती है। ये कहिए कि अगर आप पर किसी ने केस कर भी दिया गवर्नमेंट से रिलेटेड, या गवर्नमेंट के किसी केस में आप फंस गए, तो गुरु देवता वहाँ से बचा लेते हैं आपको। इतना ही था। 1 से 12 राशि तक सूर्य द्वितीय भाव में होते हैं। तो अगली बार हम बात कर रहे हैं तृतीय भाव में, यानी कि पराक्रम भाव जो होता है उसके बारे में। जब सूर्य तृतीय भाव में होते हैं क्या क्या परिणाम देते हैं, अगली बार कोशिश करते हैं क्या अच्छा निकलता है। तब तक के लिए थैंक यू।